गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये देखिए, ये जो चैप्टर रनिंग में चल रहा था वो था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इट इज़ द लास्ट क्लास ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री and after it we will start chapter chemical kinetics or surface chemistry. So today's our topic is variation of molar conductivity and lambda m. तो molar conductivity and conductivity both depends upon the two factor, nature of electrolyte and concentration. So firstly we will discuss about nature of electrolyte. तो electrolyte are of two type, strong electrolyte और weak electrolyte. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब देखिए क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो इलेक्ट्रोलाइट हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में या मॉल्टन स्टेट में पूरी तरीके से 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, वो कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसी तरह से वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में या मॉल्टन स्टेट में पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। पार्शियली डिसोसिएट होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों की वैल्यू हाई होती है। कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी दोनों की वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी दोनों की वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है। कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी दोनों की वैल्यू डिक्रीज करती है। तो अब हम ये कहें डिक्रीज नहीं करती, लो होती है, तो हम ये कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैव हाई वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी वेयर एज द वीक इलेक्ट्रोलाइट हैव लो वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट एक साथ सोल्यूशन में दिए हैं तो आप दोनों को इस बेसिस पे कह सकते हैं। लेकिन क्या होगा जब हम कंसंट्रेशन में चेंज करेंगे। कंसंट्रेशन में चेंज करने का मतलब है कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे या कंसंट्रेशन को घटाएंगे। तो देखिए क्या होता है, कंसंट्रेशन को घटाते कैसे हैं, उसमें वाटर ऐड करके, डाइल्यूशन करके। तो अगर हम डाइल्यूशन करेंगे यानी कंसंट्रेशन को कम करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमें देखना है किस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, कंसंट्रेशन। तो देखिए जो कप्पा है यानी कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज करती है डाइल्यूशन के साथ। डाइल्यूशन जहाँ पर हम वर्ड यूज करेंगे तो उसका मतलब क्या हुआ, हमने कंसंट्रेशन को कम किया। तो कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन को कम करने के साथ साथ और डाइल्यूशन के साथ साथ क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं। नंबर ऑफ आयंस पर वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तो इस वजह से कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है, ठीक है। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज करेगी, कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज करेगी और मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज करेगी। तो अब इसका रीज़न हमें पढ़ना है, तो उस रीज़न को हम लोग देखते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर हम बात करें, मान लीजिए NaCl हो या HCl हो या NaOH हो, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। अगर इनके लिए बात किया जाए तो देखिए क्या होगा कि जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम क्या कह रहे हैं भाई, डाइल्यूशन किया यानी कंसंट्रेशन कम किया, एक्स्ट्रा वाटर ऐड किया। डाइल्यूशन करने पर मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है, तो देखिए फॉर एग्जांपल NaCl, ये प्लस और ये माइनस है। तो देखिए क्या होगा, डाइल्यूशन करने पर मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज करती है क्योंकि आयनिक मोबिलिटी बढ़ती है। तो जब हम पानी मिलाते हैं तो Na प्लस और Cl माइनस के बीच के लगने वाला जो फोर्स है यानी अट्रैक्शन फोर्स जो है कैटायन और एनायन के बीच लगने वाला, वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। और जब धीरे धीरे कम होगा तो ये आयंस एक दूसरे से फार अपार्ट मूव करेंगे। जब फार अपार्ट मूव करेंगे तो आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाएगी और अगर आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। क्लियर है। तो देखिए क्या था, कंडक्टिविटी जो थी वो रेजिस्टिविटी का अपोजिट थी। रेजिस्टिविटी एक तरीके का रेजिस्टेंस था। रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस क्या था कि आयंस के मूवमेंट का जो अपोज करे वही तो रेजिस्टेंस है, और कंडक्टिविटी जो है रेजिस्टिविटी का उल्टा है। तो यानी जब आयंस ज़्यादा मूव करेंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसी तरीके से ध्यान रखिए कि जब हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, सोल्यूशन का डाइल्यूशन बढ़ाते हैं यानी इसमें पानी ज़्यादा ऐड करते हैं, कंसंट्रेशन कम करते हैं, तो उसकी आयनिक, उनमें प्रेजेंट आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाती है यानी मूवमेंट की जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि क्या, तो वाटर ऐड करने पर इनके बीच लगने वाला
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कैटायंस और एनायंस के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, ये आयंस एक दूसरे से फार अपार्ट मूव करेंगे और उसके साथ साथ टोटल आयंस का मूवमेंट भी जो होगा क्या होगा, बढ़ जाएगा, और जिससे कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है? इतनी बात आई होप सबको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए क्या होगा कि हम ये कह रहे हैं कि डाइल्यूशन जैसे जैसे करेंगे, यानी पानी ऐड करते आ रहे हैं, कंसंट्रेशन कम करते आते हैं, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो एक कंडीशन जब आएगी जब डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा या कंसंट्रेशन ज़ीरो हो जाएगा, या वो क्या कहते हैं डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ज़ीरो कंसंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हम कहते हैं उस वैल्यू को हम कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट लिमिटिंग वैल्यू, मोलर कंडक्टिविटी एट लिमिटिंग वैल्यू या इन्फिनाइट मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर? तो देखिए इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा एम नॉट से या लैम्डा एम इन्फिनाइट से। हमने क्या कहा कि अगर डाइल्यूशन करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो डाइल्यूशन करते जा रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। एक कंडीशन ऐसा आएगा कि डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इन्फाइनाइट हो जाएगा, उस कंडीशन में जो मोलर कंडक्टिविटी वो कहलाएगी मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन या मोलर कंडक्टिविटी एट ज़ीरो कंसंट्रेशन। क्लियर? तो अब देखिए क्या होगा, आपको पता है कि मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू वी। क्या होता है? कप्पा इंटू वी। तो आपने ऊपर पढ़ा है कि डाइल्यूशन से ये क्या होता है, कप्पा यानी कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है, और डाइल्यूशन जब पानी मिला रहे हैं तो टोटल वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करता है। तो अब जो मोलर कंडक्टिविटी है लिमिटिंग वैल्यू पर वो इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी, हमारे पास ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये प्रॉब्लम नहीं है, इसकी सोल्यूशन है। देखिए क्या होगा कि होता क्या है कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो जो डिक्रीज इन कंडक्टिविटी होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है, जबकि वॉल्यूम में जो इंक्रीज है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जो वॉल्यूम में जो इंक्रीज है वो इसके डिक्रीज की कंपनसेशन कर लेता है, कंडक्टिविटी में होने वाले डिक्रीज को कंपनसेट कर लेगा, उसकी भरपाई कर देगा। तो ओवरऑल मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज ही करेगी। क्लियर है? तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। और इस तरीके से ये टॉपिक जो है ख़त्म हो गया। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम बताएंगे कि मोलर कंडक्टिविटी में क्या वेरिएशन होता है, और फिर हम क्या करेंगे, कोलराउस लॉ पढ़ेंगे जो लास्ट टॉपिक है, और इस तरह से चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे, गुड डे।